सोच के देखिए कि अगर न्यूटन के सिर पर सेब न गिरता तो क्या बिना लॉ ऑफ ग्रेविटी के आप और हम कहीं लटक रहे होते, या आर्किमिडीज के टब में बैठते ही पचाक से पानी ना उछलता तो क्या कोई भी इंसान या चीज आज तक पानी में तैर ही नहीं पाती? नहीं ना। बड़ी बड़ी खोज करने वाले साइंटिस्ट्स गवाह हैं कि वो सवाल जिनका हल वो कागज पे नहीं ढूंढ पाए, हुनूदगी या बेख्याली के आलम में अचानक उन्हें मिल गया। और फिर भी हम ये मानते हैं कि दृष्टिहीन बच्चे विज्ञान और गणित नहीं पढ़ सकते। आज नजरिया में देखते हैं कि साइंस और मैथ्स कितने पन्नों के मोहताज हैं और हमारी सोच कितनी किताबी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्कूल में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मेरे लिए कौन सा था, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो मेरे लिए यह तय कर पाना मुश्किल था कि 10th के बाद मैं साइंस लूं या आर्ट्स। तो सोचना पड़ता है, आगे जिंदगी भर का सवाल है। लेकिन कुछ बच्चों पर जो देख नहीं सकते, इस किस्म के डिसीजंस थोप दिए जाते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि जो बच्चे देख नहीं सकते वो विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट समझ नहीं सकते। लेकिन क्या वाकई दृष्टिहीन बच्चे गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट समझ नहीं सकते, या हमारे पास उनको पढ़ाने का धीरज नहीं और हम उनको पढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना नहीं चाहते? क्लास 10 तक मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस ही पढ़ना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना आसान नहीं था जो मेरा डिसीजन था। उस समय सीबीएसई का ये रूल था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता है। मुझे अभी भी याद है, आई रिमेंबर मेरा 11th जब मैंने शुरू किया था, फॉर द फर्स्ट 3-4 weeks some of the teachers did not even talk to me as such. Like it was as if classroom में मतलब I am just there for the sake of being there and nothing beyond that. ये एक थोड़ा बहुत challenges थे, लेकिन I was indeed fortunate कि मेरे साथ मेरे teachers थे, मेरे friends थे, मेरी family थी to support me in whatever way they could. एंड हम लोगों ने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पाम पे कोई डायग्राम बनाता था तो वो जिस तरह से बना रहा है उसका जो एक स्पेशल लेआउट है वो उसके टच से मुझे समझ में आ जाता था। कंप्यूटर में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स का मैंने यूज़ किया। एक सॉफ्टवेयर है मैथ्सट्रैक्स फ्रॉम नासा, एक और सॉफ्टवेयर है ऑडियोग्राफिंग कैलकुलेटर फ्रॉम U+ टेक्नोलॉजीज। कार्तिक की परवरिश को मैंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। उसे पढ़ाया कैसे जाए इस बारे में सोचना शुरू किया। जैसे मैथ्स के लिए मैंने कार्तिक के लिए राजमा के दाने, मैच स्टिक्स, उनका यूज़ किया। ये भी एक इतिहास है कि सीबीएसई में किसी विजुअली इम्पेयर्ड लड़के ने साइंस से किया और उन्होंने स्टैनफोर्ड में ऑन मेरिट उन्होंने उसको एडमिशन दिया और उसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, फुल स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट इज नॉट एन इम्पेडिमेंट एज सच टू सक्सीडिंग इन लाइफ। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मैथमेटिशियन के साथ जो इक्वेशंस कागज पे नहीं बल्कि दिमाग में सॉल्व करता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमको सजेस्ट किए कि अगर साइंस पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल वगैरह में दिक्कत होगा और इंजीनियरिंग में तो बहुत प्रॉब्लम ही होगा, तो और मेडिकली अनफिट हो जाने का तुम्हारा चांस है, तो इंजीनियरिंग के लिए मत जाओ, तुम कुछ जनरल लाइन में जा सकते हो। तो HS चूज़ करने के बाद पापा ने सजेस्ट किया कि मैथ्स पढ़ो भाई। तो हमने बोला ठीक है, और उसके बाद BSc किया, उसके बाद IIT JAM में क्रैक किया तो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद पेरेंट्स को बोला कि मैं IIT जाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है चलो ले चलते हैं। भगवान जब कुछ ले लेता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। शायद ऊपर वाले की ही देन है कि इतने कठिन कैलकुलेशंस को भी दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है। बचपन से ही मैं उसे पढ़ के सुनाती हूँ और वो सुन कर सब कुछ याद कर लेता है। ज़ेवियर्स में भी और खास करके IIT में जो हम आने के बाद यहाँ के प्रोफेसर्स लोग हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। क्लास में दोस्तों के हेल्प लेता हूँ, टीचर्स के हेल्प लेता हूँ। भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको ऐसा गॉड गिफ्टेड चीज़ ये उसमें मिली है कि जो एक बार उसको सुन लेता है वो एक स्लेट की तरह उसमें दिमाग में बैठ जाती है। हम जब छोटे से थे तब से ही क्लास में कभी सेकंड नहीं आए और स्कूल में भी कभी सेकंड नहीं आए। कॉलेज में सेंट ज़ेवियर्स में भी टॉप किया था और यहाँ IIT में तो
जेसी बोस मेमोरियल गोल्ड मेडल मिला ही है। जितने भी एमएससी कोर्सेस है वो सब में टॉप करने के लिए, नॉट ओनली इन मैथ्स बट इन द एंटायर एमएससी कोर्स। कोई भी कामयाब पर्सन ये नहीं कह सकता हम खुद कामयाब हुए, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई ना कोई सपोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में तो होना ही चाहिए। फिलहाल तो हम अब क्रिप्टोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं, क्रिप्टोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं 10 साल बाद हमको इसी प्लेस में देखना चाहता हूँ, नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए प्रोफेसर। आइए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां दृष्टिबाधित बच्चों को साइंस पढ़ाना एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। दृष्टिबाधित बच्चे कुछ देख नहीं सकते और टेक्स्ट बुक में इतने सारे डायग्राम हैं जिन्हें समझ पाना इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये मॉडल्स बनाए जिन्हें वो छूकर महसूस कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये ब्रेन है, ये लीवर है, वगैरह वगैरह। फिर वो सब समझने लगे। 500 बच्चे पूरा भारत देश से अपने पाठशाला में पढ़ रहे हैं। ये बच्चों को 6th क्लास से अपन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इस्तेमाल करने का उनको प्रयोग करें और बहुत सक्सेसफुल है, बच्चे अच्छे सीख ले रहे। तो किसी के ऊपर ये लोगों का डिपेंडेंसी नहीं। ढूंढने पर पढ़ाने के तरीके निकालना मुश्किल नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये और भी आसान हो गया है। बस जरूरत है इन तरीकों को एक ऐसा रूप देने की, एक स्ट्रक्चर बनाने की जो हमारे देश के किसी भी स्कूल में इस्तेमाल किया जा सके। और यही हमारी मुहिम है कि विज्ञान और दृष्टिहीनता के बीच की दूरी इतिहास बन जाए। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।